हेलो दोस्तों, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द ट्रेन मूवी। ये मूवी आई थी 2008 में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी वीडियो। मूवी के स्टार्ट में हम रेसलिंग कॉलेज टीम को देखते हैं जो अमेरिका से यूरोप आई हुई थी, वहाँ पर अपनी रेसलिंग को अटेंड करने के लिए। उस टीम में टोटल 5 बंदे थे, जिसमें से 4 खिलाड़ी और एक इनका कोच था। वहाँ पर हम टोड को देखते हैं जो अपना मैच जीत जाता है, मगर उसकी गर्लफ्रेंड एलेक्स अपना मैच हार जाती है, जिससे वो काफी उदास हो जाती है और रेसलिंग की फील्ड को छोड़ने का सोचती है। मैच खत्म होने के बाद टोड से वही लड़का मिलता है जो उससे गेम हार गया था। वो लड़का टोड को अपनी पार्टी में इनवाइट करता है, मगर टोड उसे मना कर देता है। पर तभी वहाँ पर टोड का दोस्त सेलन आ जाता है जो उसे वो पास ले लेता है। फिर वो सब जब होटल पर आते हैं तो वहाँ पर उनका कोच उनसे कहता है कि हमें सुबह जल्दी उठना है क्योंकि कल हमारा एक मैच ओडोसा में है, इसलिए तुम जल्दी से सो जाओ और सुबह जल्दी उठना और हमें सुबह ट्रेन पर पहुंचना है। मगर वो सब अपनी कोच की बात को अनसुना कर देते हैं और रात को सब उठकर पार्टी में जाने लगते हैं। वो होटल से जैसे ही जा रहे थे तभी उनके सामने कोच का असिस्टेंट आ जाता है, पर विली उनसे कहता है कि मैं भी पार्टी में तुम्हारे साथ जाऊंगा और वो भी उनके साथ चला जाता है। वो सब पार्टी में चले जाते हैं और वहाँ पर काफी देर तक एंजॉय करते हैं। फिर टोड उन सबसे कहता है कि हमें वापस होटल पर चलना चाहिए, मगर तभी वहाँ पर टोड का पंगा हो जाता है उसी लड़के के साथ जिसे उसने हराया था, इसलिए उन्हें वहाँ पर देर हो जाती है। फिर वो जब वापस स्टेशन पर आते हैं तो वहाँ पर सुबह हो गई थी और उनकी ट्रेन मिस हो जाती है। वहाँ पर कोच भी उनके इंतजार में खड़ा था और वो उन सबको देखकर उन पर काफी गुस्सा हो जाता है। फिर वहाँ स्टेशन पर वो किसी और ट्रेन के बारे में पूछता है, मगर वहाँ पर किसी को भी इंग्लिश नहीं आती थी, जिससे वहाँ पर कोच को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी वहाँ पर कोच के पास एक लेडी आती है जिसका नाम डॉक्टर लावा था। वो उससे इंग्लिश में बात करती है और उनसे कहती है कि मैं भी ओडिशा जा रही हूँ, अगर आप चाहें तो मेरी ट्रेन पर आ सकते हैं जिस ट्रेन में मैं जा रही हूँ। कोच उस लेडी की बात मान जाता है और सबको लेकर उस ट्रेन के पास जाता है जहाँ पर वो टीसी से मिलता है। तभी वहाँ पर उसके पास 2 आदमी आते हैं जो उन सबको ट्रेन में अंदर ले जाते हैं और सबको अपना अपना रूम दिखाते हैं। फिर वो 2 आदमी सबसे पासपोर्ट मांगते हैं और सभी अपना पासपोर्ट उन्हें खुशी खुशी से दे देते हैं। फिर हम क्लेयर को देखते हैं जो वॉशरूम जाती है फ्रेश होने के लिए। तभी वहाँ पर उसे किसी का होने का एहसास होता है और वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर उसके सामने एक आदमी था जिसका फेस बुरी तरह से जला हुआ था। वहाँ दूसरी तरफ हम विली को देखते हैं जो उस ट्रेन में पैसेंजर को देखता है। वहाँ पर जो भी पैसेंजर थे वो सब काफी अमीर थे और वहाँ पर वो सभी पैसेंजर किसी न किसी तरह से बीमार थे। और इधर हम कोच को देखते हैं जो वहाँ पर खाना खा रहा था। तभी उसके पास डॉक्टर लावा आती है जो वहाँ पर कोच के साथ फ्लर्ट करने लगती है। कोच को वहाँ पर काफी नशा हो जाता है तो डॉक्टर लावा उसे लेकर अपने साथ रूम में ले जाती है। फिर वहाँ पर वो डॉक्टर कोच को बेहोश कर देती है और एक जगह पर जाकर बांध देती है जहाँ पर उसे काफी टॉर्चर किया जाता है और वहाँ पर डॉक्टर लावा उसके बॉडी पार्ट्स भी काट देती है। वहाँ दूसरी तरफ हम उन चारों को देखते हैं जो वहाँ पर अपना टाइम पास करने के लिए ट्रूथ और डेयर गेम खेलने लगते हैं। तभी वहाँ पर टोड को टास्क मिलता है कि वो कपड़े उतार कर ट्रेन से भागता हुआ जाएगा। फिर टोड अपने कपड़े उतारता है और ट्रेन से भागता हुआ जाता है। वो भागते हुए ट्रेन के एंड तक आ जाता है। वहाँ पर काफी अंधेरा था तो टोड वहाँ से वापस आने की कोशिश करता है, मगर तभी वहाँ पर उसके पैर में कील लग जाती है जिससे उसको काफी दर्द होने लगता है। और वहीं पर टोड एक अजीब से आदमी को देखता है जो उसकी तरफ आ रहा था। टोड उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वो आदमी टोड पर हमला करके उसे वहाँ पर बेहोश कर देता है। इधर हम इन तीनों को देखते हैं जो टोड का काफी देर से इंतजार कर रहे थे। उसे आने में काफी देर हो गई थी तो एलेक्स वहाँ पर जाके उसे ढूंढने लगती है। एलेक्स भी उसी रूम में आ जाती है जहाँ पर काफी अंधेरा था। एलेक्स वहाँ पर देख रही थी तभी उसके सामने टीसी आ जाता है और वो एलेक्स को मना कर देता है ऐसे यहाँ पर घूमने के लिए। एलेक्स टीसी को अपने दोस्त के बारे में बताती है, मगर टीसी उसे कहता है कि तुम जाकर सो जाओ, अगर सुबह तक तुम्हारा दोस्त नहीं आता तो हम खुद उसे ढूंढेंगे। फिर एलेक्स वहाँ से चली जाती है और वहाँ दूसरी तरफ हम टोड को देखते हैं जो उसकी रूम में बंधा हुआ था और वहीं पर हम डॉक्टर लावा को देखते हैं जो उसकी बॉडी को काट रही थी। फिर डॉक्टर लावा एक लेडी के पास जाती है जहाँ पर हम उसके बच्चे को देखते हैं जिसकी आंखें खराब थी। अब यहाँ पर सुबह हो जाती है और उनका दोस्त भी नहीं आया था। फिर वो सब कोच के रूम के पास जाते हैं जहाँ पर कोच उनका दरवाजा नहीं खोलता, जिससे वो सब वहाँ पर परेशान होने लगते हैं। तभी विली वहाँ पर कोच के रूम का दरवाजा तोड़ देता है, मगर अंदर कोई भी नहीं था। फिर एलेक्स वहाँ पर जोर से चिल्लाकर टोड को ढूंढने लगती है, पर तभी उसके पास टीसी आ जाता है जो उस पर गुस्सा होता है। वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर ऐसे चिल्ला नहीं सकती, इससे हमारे बाकी पैसेंजर डिस्टर्ब हो रहे हैं। फिर वो टीसी उनसे कहता है कि तुम लोग चुप करके यहाँ पर बैठ जाओ, हमारे आदमी तुम्हारे दोस्तों को ढूंढ लेंगे। फिर वो सब वहाँ पर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पर उनके सामने एक लड़की वॉशरूम के लिए जा रही थी जिसे वहाँ पर सेल्टन देख लेता है और वो उसके पीछे जाने लगता है। वो लड़की वहाँ पर नहा रही थी तो सेल्टन उसे छुपके से देख रहा था। तभी वहाँ पर 2 वर्कर आ जाते हैं जो सेल्टन को मारकर बेहोश कर देते हैं और उसे टॉर्चर रूम में लेकर जाते हैं जहाँ पर डॉक्टर सेल्टन के कपड़े उतार देती है और वहाँ पर एक आदमी था जो सेल्टन के प्राइवेट पार्ट को देख रहा था। और इधर हम इन तीनों को देखते हैं जिनका एक और दोस्त गायब हो गया था और इससे वो काफी परेशान होने लगते हैं। तभी एलेक्स वहाँ पर कहती है कि हमें टीसी की बातों का यकीन नहीं करना चाहिए। फिर वो तीनों खुद जाकर अपने दोस्तों को ढूंढने लगते हैं। तभी
तभी वहाँ पर क्लेयर एक रूम में आ जाती है जहाँ पर वो अपने जले हुए पासपोर्ट को देखती है। फिर वहाँ से वो टीसी के रूम में जाती है जहाँ पर वो फजूल की छानबीन करने लगती है। तभी वहाँ पर टीसी आ जाता है जो उसे घुसा मारकर बेहोश कर देता है। वहाँ दूसरी तरफ हम एलेक्स और विली को देखते हैं जो अपने दोस्तों को ढूंढते हुए एक बुगी में आ जाते हैं जहाँ से आगे जाने का रास्ता बंद था और वहाँ पर खून लगा हुआ था, जिसे देखकर वो दोनों काफी डर जाते हैं। फिर एलेक्स बुगी से बाहर निकलती है और आगे वाली बुगी की खिड़की का शीशा तोड़ देती है और वहाँ पर अंदर चली जाती है। फिर वो उस बुगी का दरवाजा खोल देती है और विली भी वहाँ पर आ जाता है। उन दोनों को वहाँ पर हर जगह खून दिखाई देता है और वो अपने सामने टोड को देखते हैं जिसकी दोनों आंखें उन लोगों ने निकाल ली थी। वो दोनों टोड के पास जाते हैं मगर टोड अभी भी जिंदा था और वहीं पर वो सेल्डन को भी देखते हैं जिसे पिंजरे में उन लोगों ने कैद करके रखा हुआ था। विली वहाँ पर सेल्डन को आजाद करता है और एलेक्स से कहता है यहाँ से चलने के लिए, मगर एलेक्स टोड को वहाँ पर ऐसे छोड़ के जाना नहीं चाहती थी। वहाँ पर टोड को काफी दर्द हो रहा था तो वो एलेक्स से कहता है उसे मारने के लिए, मगर एलेक्स ऐसा नहीं कर पाती। तभी सेल्डन एक कुहाड़ी लेकर टोड को मार देता है। वहाँ दूसरी तरफ हम क्लेयर को देखते हैं जिसे एक आदमी ट्रेन के छत के ऊपर से ले जा रहा था। वो आदमी उसे टॉर्चर रूम में लेकर आता है पर वहाँ पर वो उन तीनों को भी देख लेता है। वो आदमी सेल्डन पर हमला कर देता है जिससे सेल्डन वहाँ पर जख्मी हो जाता है। एलेक्स और विली वहाँ से भागने लगते हैं और वो अपने साथ क्लेयर को भी ले जाने लगते हैं, मगर क्लेयर को वो आदमी पकड़ लेता है। पर एलेक्स और विली वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं और वो भागते हुए ट्रेन के आगे आ जाते हैं। तभी वहाँ पर एलेक्स विली से कहती है कि हमें ट्रेन से कूद जाना चाहिए, मगर विली उसे ऐसा करने से मना कर देता है और उसे कहता है कि इससे हम दोनों की जान जा सकती है। फिर वो ट्रेन में थोड़ा सा और आगे आते हैं और एक बुगी में जाकर छुप जाते हैं। तभी वहाँ पर वो ट्रेन एक टनल में आ जाती है जिससे वहाँ पर काफी अंधेरा हो जाता है। तभी वहाँ पर वो आदमी आ जाता है जो बिली पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और उठाकर अपने साथ लेकर जाता है। एलेक्स वहाँ से भागते हुए बाकी पैसेंजर के पास चली आती है, मगर उनमें से कोई भी उसकी मदद नहीं करता क्योंकि उन सबको पता था कि इस ट्रेन में क्या होता है। और वहीं पर एलेक्स भी पकड़ी जाती है और फिर हम एलेक्स को टॉर्चर रूम में देखते हैं जहाँ पर उन लोगों ने उसे पिंजरे में बंद करके रखा हुआ था। और वहीं पर हम सेल्डन को भी देखते हैं और वो लोग उसका दिल निकाल लेते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद हम उन दो वर्कर को देखते हैं जो एलेक्स के पास आते हैं और उसे पिंजरे से निकालकर उसका रेप करने की कोशिश करते हैं, मगर तभी वहाँ पर एलेक्स एक पर हमला कर देती है और उसे जख्मी करके वहाँ से भागने लगती है। फिर वो जाकर एक जगह पर छुप जाती है और तभी हम देखते हैं कि एक जगह पर मिलिट्री कैंप है और ट्रेन वहाँ पर आकर रुक जाती है। वहाँ पर एलेक्स समझने लगती है कि वो अब बच जाएगी क्योंकि वो मिलिट्री वाले उसकी मदद करेंगे। पर वो मिलिट्री वाले जब ट्रेन के अंदर आते हैं तो वहाँ पर टीसी उन्हें कुछ पैसे दे देता है और वो लोग वहाँ से क्लेयर को भी अपने साथ लेकर जाते हैं। वहाँ पर एलेक्स खिड़की से देख रही थी और वो वहाँ पर काफी ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि उसकी दोस्त का उसके सामने रेप हो रहा था, मगर वो चाहते हुए भी अपनी दोस्त की मदद नहीं कर पाती। फिर ट्रेन वहाँ से आगे बढ़ने लगती है और अब यहाँ पर रात भी हो गई थी और हम यहाँ पर एलेक्स को देखते हैं जो अपना भेष बदल कर ट्रेन में आगे चली जाती है और वो आगे चलते हुए डॉक्टर लावा की ऑफिस में आ जाती है जहाँ पर वो काफी सारे पेशेंट को देखती है। और तभी वहाँ पर ट्रेन रुक जाती है बिल्कुल जंगल के बीचों बीच। ट्रेन को रुकता हुआ देखकर एलेक्स वहाँ पर छुप जाती है और तभी वहाँ पर वो कुछ नर्सेस को देखती है जो ट्रेन के अंदर आते हैं और वहाँ से पेशेंट को अपने साथ लेकर जाते हैं। वहाँ पर जंगल के बीच में एक पुराना सा हॉस्पिटल था और वो पेशेंट को वहीं पर ले जाने लगते हैं। एलेक्स उन्हें देखकर उनका पीछा करने लगती है और वो भी वहाँ पर हॉस्पिटल में अंदर आ जाती है। वहाँ पर वो काफी सारे पेशेंट देखती है जो बहुत ज्यादा अमीर थे। तभी वहाँ पर वो अपने सामने विली को देखती है और वो उसे छुड़ाकर बाहर जाने लगती है। तभी वहाँ पर उसके सामने एक लेडी आ जाती है जो हमने पहले भी ट्रेन में देखी थी। उसके बच्चे की आंखें खराब थी मगर अब उसके बच्चे की आंखें बिल्कुल ठीक हो गई थी। एलेक्स उसे देखकर समझ जाती है कि ये आंखें टोड की है और यहाँ पर हम समझ जाते हैं कि डॉक्टर लावा उस ट्रेन में लोगों के पार्टी पास बेचती थी और वहाँ पर काफी ज्यादा अमीर लोग इसलिए थे क्योंकि उनको कोई न कोई बीमारी थी और वहाँ पर वो लोगों के बॉडी पार्ट्स लेते थे अपने आप को ठीक करने के लिए। और यहाँ पर हम एलेक्स को देखते हैं जो विली को लेकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है और वो भागते हुए काफी दूर आ जाते हैं और वहाँ पर अब सुबह भी हो गई थी। विली वहाँ पर काफी जख्मी था तो एलेक्स वहाँ पर जंगल में उसे बिठा देती है और खुद आके जाती है रास्ता ढकने के लिए। तभी वहाँ पर विली के पास वो आदमी आ जाते हैं जो उसे वहाँ पर मार देते हैं। एलेक्स वहाँ पर छुपके से उन लोगों को देख रही थी और एलेक्स को अब काफी गुस्सा आ रहा था क्योंकि उन लोगों ने एक एक करके उसके सारे दोस्तों को मार डाला था। एलेक्स वहाँ पर काफी गुस्से में थी और वहाँ पर उसे काफी दुख भी हो रहा था तो वहाँ पर वो अपने दोस्तों का बदला लेने का सोचती है। फिर एलेक्स वापस उस ट्रेन के पास आती है जो कि वहाँ से निकलने वाली थी। एलेक्स उस ट्रेन में चढ़ जाती है और वहाँ पर वो फैसला करती है कि वो इस ट्रेन को आग लगा देगी। एलेक्स वहाँ पर फ्यूल उठाती है और वो ट्रेन पर डालने लगती है। तभी वहाँ पर टीसी उसे देख लेता है और उस पर हमला कर देता है, मगर एलेक्स पहले से ही काफी ज्यादा गुस्से में थी तो वो उससे लड़ने लगती है और वो उसे वहाँ पर मार देती है। पर तभी वहाँ पर डॉक्टर लावा आ जाती है और वो एलेक्स को वहाँ पर रोक देती है। वो एलेक्स से कहती है मैं तो सबकी मदद करना चाहती हूँ और अगर तुमने ट्रेन में आग लगा दी तो यहाँ पर मौजूद सारे मासूम लोग मर जाएंगे। मगर एलेक्स उसकी बातों में नहीं आती और वहाँ पर वो आग लगा देती है जिससे
से वहाँ पर डॉक्टर लावा भी जलने लगती है। अब यहाँ पर आग फैलती जा रही थी और ट्रेन भी काफी तेजी से आगे बढ़ रही थी। तभी एलेक्स अपनी बुगी को ट्रेन से अलग कर देती है और वहाँ पर एक आदमी को आग लगी हुई थी जो वहाँ से नीचे गिर जाता है। अब वहाँ पर बुगी रुक जाती है तो एलेक्स वहाँ से नीचे उतरती है। वो जाकर देखती है तो वो आदमी किलर नहीं बल्कि कोई और था। तभी एलेक्स के पीछे वो किलर आ जाता है जो एलेक्स पर हमला कर देता है, मगर एलेक्स वहाँ से हट जाती है। वहाँ पर वो उस किलर से लड़ने लगती है और उसे वहाँ पर जख्मी कर देती है। फिर वो उसे पटरियों पर बांध देती है और हम दूसरी तरफ ट्रेन को देखते हैं जो काफी तेजी से उनकी तरफ आ रही थी और वो उस किलर को कुचल देती है। और वहाँ पर हम एलेक्स को देखते हैं जिसने अपने सारे दोस्तों का बदला ले लिया था। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है और हम एलेक्स को देखते हैं जो कि रेसलिंग कर रही थी। हालांकि वो रेसलिंग छोड़ने वाली थी मगर वो अपने बॉयफ्रेंड टॉड की याद में फिर से रेसलिंग करने लगती है क्योंकि टॉड भी यही चाहता था। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। इससे हमें वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है और आप दोस्तों को वीडियो की नोटिफिकेशन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।